हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी केआर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। हम कुछ प्रश्न करेंगे, इसका लगभग 5 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को बनाना। तो आपका स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 56, 60, 84 और 96 से विभाजित हो जाता है। प्रश्न कर रहा है कि वह कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 56, 60, 84 और 96 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हमारा ऑप्शन में भी है, 4 ऑप्शन दिए हैं और इस ऑप्शन में से सारा क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जो कि देखना है कि कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो हमारा 56, 60, 84 और 96 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ढूंढना है कि वह कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन में वह कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 56, 60 और 84 और 96 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आपको याद होगा, अगर आप हमारी वीडियो को देखते होंगे तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर। हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें किसी नंबर का। तो अगर यह प्रश्न हमारा एलसीएम और एचसीएफ में आता है, तो और इसमें हमें कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर की सहायता से निकालने के लिए, तो हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर सीधे ज्यादा हल ना करेंगे। सीधे हमें बोल रहा है प्रश्न में परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमें ऑप्शन से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो वो कैसा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो परफेक्ट स्क्वायर का पहला नियम हमने पिछले वीडियो में बताया कि 2, 3, 7, 8 अगर रहे यूनिट डिजिट में, किसी नंबर का 2, 3, 7, 8 रहे तो हमें वह परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो की बात हो रही है, तो हमने जीरो का भी रूल पढ़ा था कि डबल 2 पेयर आए जीरो का, सॉरी 1 पेयर आए तो वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन यहाँ तो सभी में क्या है, हमारा आ रहा है डबल जीरो, यानी कि ये तो सारा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। लेकिन हमने इसमें भी ये बताया था कि डबल जीरो कब आता है, जब हम 10 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा 100 आता है जिसमें 2 डबल जीरो होता है। उसके बाद हमने बताया था कि इस जीरो को हटाकर हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 576 होता है तो हम 10 का होल स्क्वायर करके इसे हम इस तरह से भी लिखे थे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है, अगर हम इन सब में से 10 का होल स्क्वायर को साइड निकाल देते हैं तो हमारा बच जाता है ये यूनिट डिजिट। अब हम देखेंगे फर्स्ट रूल परफेक्ट स्क्वायर का क्या इसमें मैच हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर का फर्स्ट रूल था कि 2, 3, 7, 8 कितना, 2, 3, 7, 8 अगर रहे तो वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, जो कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें भी 2 है तो ये भी नहीं होने वाला, इसमें 8 है तो ये भी नहीं होने वाला। तो हमारा क्या होगा, 6 क्या होगा, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि 5 अंकों की वह कौन सी संख्या है, 5 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है 5 अंकों की संख्या। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे भी हम डिविजिबिलिटी के रूल से सॉल्व करेंगे, ना कि हम इसे हल करने बैठेंगे एलसीएम के द्वारा, बल्कि हम इसे चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार। और हमने डिविजिबिलिटी भी पढ़ा चुका है अपने वीडियो में। तो अगर आपको पता होगा तभी आप समझेंगे, अगर नहीं पता है तो आप हमारे जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि 5 अंकों की संख्या वह कौन है जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो हमें इसमें सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 52 में क्या आपको 4 दिख रहा है, 52 में आपको 4 दिख रहा है, तो बोलेंगे हाँ 13 चौक 52। यानी कि अगर यह कोई संख्या 52 से डिवाइड हो रहा हो तो वह 4 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। क्या था कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड होता है तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो हम लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं, तो हमारा तो सबसे पहले 90 जो है नहीं कट रहा है 4 से, 90 नहीं कटता है 4 से। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, पहला तो हमारा गलत। आगे हम बात करते हैं 78 की। तो क्या आपको 78 में 3 दिख रहा है, 26 या 78, हमें 3 दिख रहा है। यानी कि कोई नंबर अगर 78 से विभाज्य हो
तो वह 3 से भी क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा। तो 3 का विभाजता का नियम, 8 6 14, 14 1 15, ये डिवाइड हो रहा है, सही है। 9 2 11 1 12, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी सही है। 8 5 13 1 14, जो कि 3 से 14 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच रहा है 2 ऑप्शन, एक छूट गया हमारा 56। 56 में क्या हमारा 8 आ रहा है 87 56, 8 आ रहा, तो 8 का विभाजता का नियम क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो हम इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 8 से पूर्णतः विभाज हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 8 से हमारा 920 जो है पूर्णतः विभाज हो रहा है, और 860 8 का मार्क, ये हमारा 8 से विभाज नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 36 48 54 60 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचे। अब हमारा प्रश्न में हो रहा है शेषफल बचने का प्रश्न बना आ रहा है, यानी कि 10 शेषफल बचे। यानी कि अगर हम हर एक ऑप्शन में से 10 को घटाते हैं तो हमारा यह जो अंक दिया हुआ है 36 48 54 60 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। तो प्रश्न कह रहा है कि वह 6 अंकों की कौन सी संख्या है जो 36 48 54 और 60 90 से भाग देने पे 10 शेषफल बचे। यानी कि अगर हम हर एक ऑप्शन में से 10 को घटाते हैं तो यानी कि हमारा ये इतना जो सारा नंबर है पूर्णतः विभाज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस तरह से विभाज कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 10 बच ही रहा है। अगर हम 10 घटा देते हैं सब में से तो हमारा तो पूर्णतः विभाज होना जरूरी है। ये तो आसान सी चीज है भाई, सबको पता होनी चाहिए। अगर हम 10 को घटाते हैं तो हमारा यह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई अंक रहता है 5 से अगर हम 18 में भाग देते हैं तो 5 या 15 लगता है। ठीक है, 8 में 5 गया 3, अगर हम यह 3 इसमें से घटा देंगे तो बन जाएगा 15, और हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वह पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। उसी तरह 10 शेषफल बच रहा है तो हम 10 सब में से घटाते हैं तो हमारा इतना से पूर्णतः विभाज होना चाहिए, और होगा भी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको 10 से घटाते हैं तो हमारा ये तो क्या हो जाएगा, जो कि 90 से हमारा ये विभाज नहीं होगा अगर हम इसमें से 10 से घटाते हैं। तो ये तो पहले हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं आगे। तो अगर हम इससे घटाते हैं तो हमारा ये 30 में से 10 जाएगा तो हमारा ये बच जाएगा 20। कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसको घटाते हैं तो हमारा बन जाएगा 30। अगर हम 10 इसमें से घटाते हैं तो हमारा 00 हो गया। अब हम चलते हैं अंक की ओर कि 36 48। अब हम इस 36 में क्या आपको दिखाई दे रहा है, 9 4 36, यानी कि इसमें 9 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। तो पहले हम 4 का विभाजता का नियम लगाएंगे। कितना का, 4 का। तो 4 का विभाज किस में लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, ये विभाज नहीं हो रहा। लास्ट 2 डिजिट हमें विभाज्य होना है, तो ये नहीं हो रहा। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच रहा है 2 ऑप्शन। तो इसमें 9 4 36, इसमें 9 भी आ रहा है, तो हम 9 की विभाजता अप्लाई करेंगे दोनों ऑप्शन में। क्या होता है, अंकों का योग 9 से अगर कट रहा है तो हमारा वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसमें देख रहे हैं 9 9 18, 18 7 25, 9 34, 34 2 36, जो कि हमारा 9 से विभाज्य हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं, 9 9 18 7 25 9 34, ये भी हमारा क्या हो रहा है, 9 से विभाज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 34 हमारा है, तो ये भी 9 से विभाज नहीं हो रहा। हमारा 9 से विभाज हो रहा है ये 9 9 18 7 35 9 34 2 36, जो कि 9 4 36 होता है हमारा विभाज। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यह है कि चौथा प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होगी। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। हमें x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। अच्छा चलिए इसको देखते हैं हम बोर्ड पे।
तो प्रश्न में हमें x का वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ये ऑप्शन में से हमारा वो कोई एक संख्या होगा जो 12, 16, 18 से 21 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमें इसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है ज्यादा, बस हमें ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा है, तो वह यह क्वेश्चन जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल से ही बनने वाला है। तो हम इसमें सीधे सीधे जानेंगे कि तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है, जो कि 12, 16, 18 और 21 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 18 है हमारा, इसमें हमें दिख रहा है 9 दूनी 18 यानी कि 9, तो यानी कि 9 आ रहा है। तो सिंपल सी बात होगी कि ऑप्शन में से वही x की संख्या होगा जो 2000 में अगर हम जोड़ेंगे तो वह 9 से भी विभाज्य होगा, ठीक है, यानी कि 2000 में हम वह संख्या जोड़ेंगे जो हमारा 9 से भी विभाज्य होगा। अगर वह 9 से विभाज्य हो जाएगा तो सारा नंबर से भी वह विभाज्य ही होगा। तो हम 5 को अगर ऐड करते हैं तो 2005, जो कि हमारा 9 से विभाज्य नहीं हो रहा। 6 को रखते हैं तो भी नहीं हो रहा। 8 को रख रहे हैं तो 8 2 10 होता है, वो तो होता ही नहीं है। अब हम 7 को अगर हम रख देते हैं, x की वैल्यू अगर हम 7 को रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 2007, जो कि 9 का विभाज्यता के नियम का पालन ये कर रहा है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो इसको देख रहे हैं 7 2 9 हमारा आ रहा है सिंपल से, तो ये हमारा संख्या होगा 7 जो x की मान में आएगा और वह 12, 16, 18, 21 से विभाज्य होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 7, बहुत ही आसानी तरीके से। चलते हैं लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 10, 20, 30 से भाग देने पर शेषफल हमारा 7, 17 और 27 शेषफल हमारा बच रहा है। तो हमें निकालना है छोटी संख्या का, जो ऐसा संख्या निकालना है कि 10 से भी भाग देते हैं तो 7 बचता है, 20 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल, और 30 से भाग देते हैं तो 27 शेषफल बचता है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जानेंगे, ठीक है, तो उसको पहले हम जानकारी लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। अगर प्रश्न में दिया रहे, ऐसा प्रश्न दिया रहे कि कोई संख्या जो है 10, 20, 30 और उसका शेषफल बच रहा है इतना, तो हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न दिया रहा है तो सबसे पहले इसके जानेंगे कि अगर किसी को हम अगर भाग दे रहे हैं, जैसे को 23 से भाग देते हैं, 10 से 23 को भाग देते हैं तो 10 दूनी 20, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी कि अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें अगर हम घटा देते हैं 23 में तो हमारा 20 बन जाएगा, जो कि 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और हमें इस ऐसे प्रश्नों में यही निकालना होता है कि ऐसा कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। अगर हम इसकी बात करें कि तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, एक तो पॉजिटिव में भी आ रहा है +3, क्या आ रहा है, +3 हमारा रिमाइंडर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में भी आ रहा है। अगर हम निगेटिव इसके चलें तो हमारा निगेटिव आएगा -7, -7, ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक। हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। और हम इस प्रश्न में इसी पे सॉल्व करेंगे निगेटिव पर से लेकर, यानी कि इसको हम करेंगे कि संख्या जो दिया रहेगा हमारा उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे, और जो हमारा माइनस में जो आएगा रिमाइंडर उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि -k। इसे हम प्रश्न से समझते हैं। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि 10, 20, 30 संख्या है जो कि ऐसी संख्या से भाग देते हैं तो 7, 17 और 27 शेषफल बचता है, ठीक है। यानी कि अगर हम संख्या को 10 से भाग देते हैं तो हमारा बचता है 7 शेषफल, ठीक है, कितना बचता है, 7। अगर 20 से भाग देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 17 बचता है। अगर 30 से भाग देते हैं तो हमारा बचता है 27 बचता है, ठीक है। ये हमारा शेषफल बच रहा है, ठीक है।
ये तो हमारा पॉजिटिव में शेषफल बचा, ठीक है। निगेटिव में बात करें तो हमें -3 बचेगा। इसमें भी निगेटिव में बात करें तो -3, इसमें भी हमारा रिमाइंडर -3 बचेगा। नहीं तो करके आप देख सकते हैं हमारा माइनस में रिमाइंडर -3 ही आएगा। और हमने भी बोला कि ABC का क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। सीधे क्या निकालना है, LCM हमें डायरेक्ट निकालना है। ABC किसको बोले थे कि जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 10, 20, 30। इसका अगर हम LCM निकाल दें तो कितना आएगा, इन तीनों का LCM निकाल दें तो हमारा 60 LCM आता है, जो कि 10, 20, 30 से कट रहा है। जो कट रहा है वही हमारा LCM आता है। इसके आने के बाद क्या बोले थे, -k कर देना। अब -k किसको बोले थे, -k हम किसे बोले थे, जो रिमाइंडर हमारा माइनस में आ रहा। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस वाला 3 आ रहा है। सारे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हमारा जो रिमाइंडर माइनस में आएगा सारा का सारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे 60 - 30, और ये हमारा वही संख्या आ जाएगा जो इतना से 10 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 7 आएगा। 20 से भाग देंगे तो 17 आएगा। 30 से भाग देंगे तो 27 शेषफल हमारा पॉजिटिव में आएगा। यानी कि 60 जो हमारा होता है यह LCM होता है किसका, ABC का। किसका, ABC का। और ये जो हमारा 3 होता है हमारा डिफरेंस होता है, K यानी कि डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा प्रश्न का सॉल्व है। तो हमने 5 प्रश्न किए, वो भी अच्छे तरीके से समझ के। अगले वीडियो में हम फिर से 5 प्रश्न लाने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।